बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और सामीन, मैं अवैसुर रहमान आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि दोस्त किसे बनाएं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ख़ुसूसन नौजवान के लिए, यंग जनरेशन के लिए, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि दोस्त जो होता है ये आपके फ्यूचर का एक मियार होता है कि आप अगर किसी अच्छे शख्स को दोस्त बनाते हैं तो आपके फ्यूचर वो ठीक कर देता है, और अगर आप किसी बुरे दोस्त को, कि बुरे इंसान को दोस्त बनाते हैं तो आपका वो फ्यूचर दांव पर लगा देता है। अब जो दोस्त है, दीन इस्लाम के अंदर भी इसकी इजाज़त है, बल्कि दीन इस्लाम के अंदर ये चीज़ बड़ी एक अहम समझी गई है, और शरीयत ने हमें कुछ असूल और कानून भी दिए हैं जिनके मुताबिक हम दोस्त बना सकते हैं। कुछ दोस्तों का ताल्लुक हमारे माजी के साथ होता है। हमने स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर या मस्जिद के अंदर कुछ दोस्त बनाए होते हैं। कुछ दोस्तों का ताल्लुक हमारे फ्यूचर के साथ होता है, जो हमने आगे ज़िंदगी गुजारनी है और दोस्त बनाने हैं। उस हवाले से मैं थोड़ी आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि फ्यूचर के अंदर आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके ईमान की हिफाजत करें, जो आपको वासो नसीहत करते रहें, जो आपको एहसास दिलाते रहें, जो आपकी जो डायरेक्शन है वो सही सिमत की तरफ ले जाने की वो कोशिश करें। ऐसे दोस्त बनाएं, और कोशिश करें कि आप जो दोस्त बनाएं वो आपसे आला हो, यानी कि वो इल्म में ज़्यादा हो, वो तकवे में ज़्यादा हो, वो ईमान में ज़्यादा हो। वो शख्स इल्म, बुर्दबारी में, हौसले में, सब्र, इस्तिकामत में, उसमें आपसे जब ज़्यादा होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बरक्स जब आप अपने कम इल्म वाले से और कम हौसले वाले से, कम अखलाक वाले से जब आप दोस्ती लगाएंगे तो आपकी दोस्ती का मियार कम होना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी अच्छे इंसान को दोस्त बनाते हैं तो यकीन कीजिए, दुनिया के अंदर तो इसके हजारों फवायद हैं और आखिरत के अंदर भी फ़ायदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अच्छा दोस्त होता है उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो खुशबू बेचता है। जब आप खुशबू बेचने वाले के पास जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, तो वो खुशबू बेचने वाला या तो आपको वो खुशबू तोहफे में दे देता है, जब तो अगर तोहफे में ना दे तो आपको कीमतन बेच देता है। अगर कीमतन भी नहीं बेचता तो फिर कम अज कम आप जितनी देर उसके पास बैठे रहेंगे आपको खुशबू आती रहेगी। इसके बरक्स जो बुरा दोस्त होता है उसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस भट्ठी वाले की तरह है, जो भट्ठे के ऊपर काम करता है, सारा दिन उसका ताल्लुक आग के साथ रहता है, कपड़े उसके गंदे होते हैं, जिस्म उससे स्मेल आती है। तो बुरे दोस्त की मिसाल उस भट्ठे वाले की तरह है जिससे स्मेल आती है। जब आप उसके पास जाएंगे तो हो सकता है कि आपको आग लग जाए। अगर आग ना भी लगे तो जिस तरह उसके जिस्म से, उसके कपड़ों से स्मेल आती है, तो बुरे दोस्त की भी मिसाल इसी तरह है कि उससे भी बुरी आदत की, बुरे अखलाक की, बुरे किरदार की स्मेल आती है। क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान पाक के अंदर भी है कि जो मुत्तकीन होते हैं वो आपस के अंदर, उनकी जो दुनिया के अंदर दोस्तियां होंगी क़यामत वाले दिन उससे मजबूत हो जाएंगी। ये उस वक्त होगा जब अच्छे दोस्त होंगे। अगर बुरे दोस्त होंगे तो फिर क़यामत वाले दिन इंसान अपने हाथों को चुभाएगा कि काश मैं फलां को भी दोस्त ना बनाता, काश मैं फलां को भी दोस्त ना बनाता। ज़िंदगी में उसने मेरा वक़्त ज़ाया कर दिया, मेरा ईमान ज़ाया कर दिया, और आज जब मेरी आंखें खुली हैं तो इंसान के पास सिर्फ पछतावे के अलावा उस वक्त और कुछ नहीं होगा। वस्सलाम।